रामपुर गांव सुबह के सूरज के सुनहरे रंग से पहाड़ के दृश्य पर जागता है। चिड़ियों की चहचहाहट हवा में भर जाती है। प्रकृति का एक संगीत एक नए दिन की शुरुआत के साथ। कोमल मंदिर की घंटियां बजती हैं। उनकी धुन गांव में बुनी जाती है, प्रार्थना के लिए बुलाती है। रामपुर में शांति छा जाती है, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत आश्रय स्थल है। अविराम धूप के नीचे गोपाल के पिता विशाल खेत में परिश्रम करते हैं। उनका व्यक्तित्व समर्पण का प्रमाण है। हरी भरी फसलें हल्की हवा में लहराती हैं। प्रकृति की प्रचुरता उसे लहरों में घेरे हुए है। पसीने की हर बूंद बलिदान की कहानी कहती है, जो गोपाल के शिक्षा के सपनों को बढ़ावा देती है। उनके मौसम के हाथों में कुशल कौशल के साथ चलते हैं। हर इशारे में खुदी हुई एक मौन प्रतिज्ञा। मैदान क्षितिज की ओर फैला हुआ है, कड़ी मेहनत के रंगों से चित्रित आशा का एक कैनवास। धुंधली शाम में गोपाल झुका हुआ बैठा है। उसका सिलहूट धुंधले टिमटिमाते तेल के दीपक से घिरा हुआ है। कमरा विरल रूप से सुसज्जित है, जो गोपाल को घेरने वाली गरीबी का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। वह एक किताब पर ध्यान देता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। चुप्पी केवल चटकते हुए लैंप से टूटती है। फिर भी उसकी आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प जलता है, जो आसपास की निराशा के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। उसकी आंखें सपनों से चमकती हैं, एक ऐसी दुनिया जो विनम्र कमरे से बहुत दूर है। सुबह की धूप में गोपाल स्कूल के लिए अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू करता है। हर कदम धूल भरी गांव की सड़क पर उसके दृढ़ संकल्प की गूंज है। ग्रामीणों ने देखा, उनकी आंखों में आशा और प्रशंसा झलक रही थी। गोपाल की यात्रा सपनों की एक शांत क्रांति को प्रेरित करती है। हलचल भरे स्कूल के अंदर गोपाल बैठा है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वह पाठ को आत्मसात करता है। जीवंत कक्षा में एक उत्सुक छात्र। शिक्षक के प्रेरणादायक शब्द हवा में भर जाते हैं। एक कोमल धक्का गोपाल को समझ की ओर ले जाता है, उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य की किरणें खिड़की से होकर आती हैं, गोपाल के केंद्रित भाव को प्रकाशित करती हैं, जो युवा जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास का प्रतीक है। गोपाल की आंखें नई समझ से चमक उठती हैं। उसके भीतर आत्मविश्वास की एक चिंगारी भड़क उठती है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गोपाल ने जिले की परीक्षा में टॉप किया है। गांव में जश्न का माहौल है। तालियों और हंसी की गूंज हवा में भर जाती है। गोपाल की उल्लेखनीय उपलब्धि पर समुदाय खुशी मनाता है, जिससे हर चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। यह जीवंत दृश्य साझा गौरव और सामूहिक आनंद के एक पल को दर्शाता है। चमकदार धूप के नीचे पंचायत स्कूल में एक नया कमरा बन रहा है। ईंट से ईंट उम्मीद आकार ले रही है। ग्रामीण एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। गोपाल को समर्पित निर्माण का जश्न मना रहे हैं। हंसी और जयकार हवा में गूंजती है, क्योंकि समुदाय एकजुट होता है, जो उनके स्कूल की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एकता और प्रगति का प्रतीक ऊंचा खड़ा है। स्कूल का कमरा पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है। धूप गोपाल के साधारण कमरे को गर्म करती है, जहां एक छोटी नेम प्लेट चुपचाप उसकी उपस्थिति की घोषणा करती है। बच्चे गोपाल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से चमक रहे हैं। गोपाल इशारा करते हैं। उनके शब्द बच्चों के चारों ओर प्रेरणा का एक जादू बुनते हैं। कमरा युवा ऊर्जा से गूंजता है, पूरी तरह से गोपाल पर केंद्रित। हर बच्चे की आंखें गोपाल के जुनून को दर्शाती हैं, जो उन कहानियों को प्रतिबिंबित करती हैं जो वह बताता है। इस विनम्र स्थान में गोपाल के शब्द अपने उत्सुक श्रोताओं के लिए सपनों की दुनिया बनाते हैं। शहर की हलचल के बीच गोपाल एक उच्च पदस्थ अधिकारी उद्देश्य के साथ शहरी अराजकता से गुजरता है। गगनचुंबी इमारतें ऊपर उठती हैं, नीचे की आकृतियों को बौना करती हैं। फिर भी गोपाल लंबा खड़ा है, जो अधिकार का प्रतीक है। शहर के दिल में भी उसके गांव की यादें बनी रहती हैं, जो उसके दिल को उदासीनता से खींचती हैं। वह शहर की उन्मत्त ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। दो दुनियाओं के बीच फंसा एक आदमी। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी के निशान हैं, महत्वाकांक्षा और अपनेपन की गहरी भावना का मिश्रण। उसके गांव का एक क्षणिक दृश्य दिखाई देता है, जो शहरी विस्तार के बीच सरल समय की याद दिलाता है। गोपाल उज्जवल दिन के दौरान रामपुर गांव में आता है, जो उसकी वार्षिक वापसी को चिह्नित करता है। बच्चे गोपाल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे शुद्ध अदम्य आनंद से चमकते हैं। गांव में गोपाल का स्वागत है। उसकी उपस्थिति से युवाओं में उत्साह और प्रत्याशा जागृत होती है। एक दिल को छू लेने वाला दृश्य सामने आता है, जब गोपाल को रामपुर के बच्चों की आनंदमय ऊर्जा से गले लगाया जाता है। गांव के स्कूल के सामने गोपाल के प्रेरक शब्द हवा में तैरते हैं, क्योंकि वह सीखने के महत्व पर जोर देता है। युवा चेहरों का सागर, उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही हैं, गोपाल के जुनून को दर्शाता है। बच्चे उसकी बुद्धिमत्ता को आत्मसात करते हैं। उनकी ध्यानमग्न चुप्पी इस क्षण के महत्व को बढ़ाती है। गोपाल का समर्पण स्पष्ट है। वह हर शब्द से भविष्य को आकार देता है। गांव के घर के अंदर गोपाल अपने माता पिता के साथ बैठा है।
दृश्य तेल के लैंप की आमंत्रित चमक में नहाया हुआ है। गर्म रोशनी मिट्टी की दीवारों पर नाचती है, लंबी अंतरंग छायाएं डालती है जो पिछली पीढ़ियों की कहानियां बताती हैं। हवा घर के बने खाने की आरामदायक खुशबू से भरी हुई है, एक ऐसी खुशबू जो प्यार और अपनेपन की बात करती है। गोपाल के माता पिता उस पर मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे जीवन के सुखों और परीक्षणों का एक रोड मैप है जो अब शुद्ध गर्व से जगमगा रहे हैं। उनकी आंखें एक एकजुट परिवार की गहरी संतुष्टि को दर्शाती हैं, जो नरम रोशनी में कैद एक शांतिपूर्ण क्षण है। पारिवारिक गर्मजोशी का एक चित्र उभरता है जो घर के दिल में प्यार और साधारण खुशी की याद को अंकित करता है। गांव धीरे धीरे जागता है। सुबह की सुनहरी कोमल आभा में नहाया हुआ दिन की शांतिपूर्ण शुरुआत। बच्चों का एक समूह, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, स्कूल के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। प्रत्येक कदम उन्हें ज्ञान के केंद्र के करीब ले जाता है। उनकी हंसी शांत सुबह की हवा में गूंजती है। शिक्षा, जो कभी एक दूर का सपना था, अब फल फूल रही है, जो गोपाल की दृष्टि और गांव की अटूट भावना का प्रमाण है। स्कूल की घंटी बजती है, बच्चों को बुलाती है, आशा के प्रतीक, उनके उज्जवल भविष्य की ओर। एक उज्जवल विस्तृत आकाश के नीचे ग्रामीण खेतों में काम करते हैं। उनकी गतिविधियां नए कौशल और आधुनिक तकनीक को दर्शाती हैं। एक बार परिचित परिदृश्य प्रत्येक विशेषज्ञता से बोए गए बीज के साथ बदल जाता है, जो एक प्रचुर फसल का वादा करता है। गोपाल की शिक्षाएं जीवंत हो उठती हैं, क्योंकि समुदाय समृद्धि के एक नए युग को अपनाता है। सूरज उनकी आशावादी चेहरों पर चमकता है, एकता और प्रगति का प्रमाण। ज्ञान और साझा प्रयास से पुनर्जन्म हुआ ग्रामीण जीवन का एक जीवंत चित्र खेत में प्रकट होता है। पंचायत घर के अंदर ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गोपाल का मार्गदर्शन चाहने के लिए उत्सुकता से भरे हुए हैं। गोपाल, शांत अधिकार का प्रतीक, ध्यान से सुनता है। उसकी नजरें विचारशील हैं, क्योंकि वह उनकी चिंताओं को समझता है। कमरा अनकहे जरूरतों और उम्मीदों के भार से गूंजता है, जो सब गोपाल की ओर निर्देशित है। वह प्रगति की भावना का प्रतीक है, जो गांव के सुधार के मार्ग को प्रकाशित करने वाली आशा की किरण है। गोपाल सभा को संबोधित करने की तैयारी करते ही विश्वास की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है। शाम ढलते ही गांव का मंदिर गर्मजोशी से चमकता है, जो गोधूली बेला में आस्था का प्रतीक है। अंदर ग्रामीण तेल के लैंप की नरम रोशनी में अपनी प्रार्थना करते हैं। आभार का एक कोरस पवित्र स्थान को भरता है। चेहरे भक्ति बिखेरते हैं। उनकी आवाजें प्राप्त आशीर्वाद के लिए सामंजस्यपूर्ण धन्यवाद में मिलती हैं। वे गोपाल के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मंदिर में गूंजता है, जो उनके प्रभाव का प्रमाण है। रात के आवरण में गोपाल अपने गांव से दूर चला जाता है। उसका सिलहूट फीकी होती रोशनी के खिलाफ एक वादा है। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो एक शांत जीत का संकेत देती है। एक मिशन तारों से जड़े आकाश के नीचे पूरा हुआ। हर कदम उसे परिचित से दूर दूर शहर की रोशनी की ओर ले जाता है। गांव उसके पीछे धुंधला हो जाता है। उसकी मूक कृतज्ञता गोपाल के दिल से उठाया गया एक भारहीन बोझ है। चलते हुए उसे संतोष मिलता है, यह जानते हुए कि उसने अपने पीछे बदलाव के बीज बोए हैं। हलचल भरे शहर के दफ्तर में गोपाल अपने कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, लेकिन उसकी आंखें एक दूर की नजर को धोखा देती हैं, जो स्प्रेडशीट और समय सीमा से बहुत दूर विचारों का संकेत देती हैं। एक पुरानी याद की मुस्कुराहट उसके होंठों पर आती है, एक प्रिय स्मृति की झलक। वह हमेशा अपने गांव को याद करता है। कथा फुसफुसाती है। कमरे को भरते हुए कार्यालय की गूंज फीकी पड़ जाती है, क्योंकि उसका मन सरल समयों की ओर भटक जाता है, शहर के शोर से बहुत दूर। उसे अपने गांव की याद, एक निरंतर साथी, शहरी अराजकता के बीच शांति का एक क्षण लाती है। शाम शहर के पार्क पर उतरती है, क्योंकि गोपाल अकेले एक बेंच पर बैठा है, जो शांति में खोया हुआ है। उसकी आंखें दूर हैं, जो उसके गांव की यादों को दर्शाती हैं, जो शहरी परिवेश के बिल्कुल विपरीत हैं। शहर के शोर कम होते जाते हैं, क्योंकि उसे अपने घर की जानी पहचानी आवाजें याद आती हैं। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराहट करती है। दूर के समय से हंसी की गूंज लेकर गोपाल का भाव नरम पड़ जाता है। उसका दिल सरल दिनों के लिए तरसता है। पार्क की रोशनी चमकने लगती है, लंबी परछाइयां डालती हैं, जो उसके विचारों की गहराई को दर्शाती हैं। अपने धुंधले घर के अंदर गोपाल अकेला बैठा है। उसका शरीर छाया में डूबा हुआ है। रात की शांति उसकी अकेलेपन के भार को बढ़ा देती है। उसकी निगाहें दूर तक खोई हुई हैं, जो गहरी आत्मनिरीक्षण को दर्शाती हैं। उसके भीतर विचारों का तूफान उमड़ता है, अनकहा और भारी। उसके घर की दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं, जो उसकी आंतरिक लड़ाई को दर्शाती हैं। गोपाल रामपुर गांव में सूर्योदय के समय पहुंचता है, जिससे धूल भरे रास्तों पर लंबी छायाएं पड़ती हैं। बच्चों को गोपाल को देखते ही गांव में प्रत्याशा की लहर दौड़ जाती है। बच्चों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान फूट पड़ती है। उनकी आंखें शुद्ध आनंद से चमकती हैं। बच्चों के गांव से गूंजते हुए
उनकी हंसी के साथ हवा बच्चों के गोपाल की ओर दौड़ते हुए उत्साह से भर जाती है। उज्जवल धूप के नीचे गोपाल गांव के स्कूल के सामने खड़ा है, उत्सुक बच्चों के लिए आशा की किरण। सूर्य का प्रकाश दरवाजे से होकर आता है, गोपाल की उपस्थिति से मोहित बच्चों के चेहरों को रोशन करता है। गोपाल विस्तार से इशारा करते हैं, उनकी हरकतें उनकी आवाज में जोश और गर्मी को दर्शाती हैं। उनकी आवाज एक सुखदायक धुन, रोमांच और ज्ञान की कहानियां सुनाती है जो युवा दिलों को मोहित करती है। आश्चर्य से खुली आंखों से बच्चे हर शब्द पर ध्यान देते हैं, गोपाल की कहानी कहने के जादू में खोए हुए। उस पल में स्कूल का मैदान सपनों से प्रेरित अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में बदल जाता है। विशाल आकाश के नीचे गोपाल उत्साही ग्रामीणों के साथ खेती का ज्ञान साझा करता है। उसके हाव भाव व्यापक और उत्साहवर्धक हैं। गोपाल का मार्गदर्शन खेतों में नया जीवन लाता है, नवीन तकनीकों से गांव को बदल देता है। बाहें चढ़ाकर गोपाल पौधे लगाते हुए दिखाता है, उसके हाथ धरती और विकास के प्रति देखभाल दर्शाते हैं। गांव के किसान ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे आशा दर्शाते हैं क्योंकि वे अपनी भूमि की खेती करना सीखते हैं। उद्देश्य में एकजुट गोपाल और किसान एक साथ काम करते हैं, जो साझा ज्ञान से समृद्ध एक गांव को बढ़ावा देते हैं। जैसे ही शाम ढलती है, गांव का मंदिर धीरे धीरे चमकता है, जो जमा होते अंधेरे के बीच आशा की किरण है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, उनकी आंखें टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी और अनकहे डर को दर्शाती हैं। गोपाल के भाग्य के लिए मौन आशीर्वाद में हाथ उठे हैं। स्वर्ग की ओर एक सामूहिक गुहार उठ रही है। प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट हवा में भर जाती है, जो मंदिर के मैदानों में एक आरामदायक हताश आलिंगन की तरह बुनी जाती है। प्रत्येक चेहरा साझा आशा और गहरी चिंता की कहानी कहता है। उनके भाव गांव की सामूहिक आत्मा को दर्शाते हैं। मंदिर एक अभयारण्य के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां विश्वास अपने में से एक के लिए बढ़ते अंधेरे से लड़ता है। रामपुर गांव में रात छा जाती है। गोपाल की खुशी स्पष्ट है। शांत तारों से जड़ी विशालता में एक प्रकाश स्तंभ अपने सपने को साकार करते हुए गोपाल गर्व से खड़ा है। अपने पैतृक घरों की पृष्ठभूमि में विजय का प्रतीक उससे गौरव चमकता है, जो गर्व और आशा से अपने साथी ग्रामीणों के चेहरों को रोशन करता है। गांव गोपाल की सफलता की चमक में नहाया हुआ है, जो सपनों की प्राप्ति और घर लाए गए सम्मान का प्रमाण है।